ओके ये अलग अलग टर्म है, पेज नंबर 33 है, उसमें जो अलग से क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, एरिया फ्रॉम विच तेरी नहीं है, नहीं है तो वही रहते from which a candidate, ठीक है, कैंडिडेट that files his nomination, his or her nomination. पहले वाले का कंस्टिट्यूएंसी का मतलब है वो क्षेत्र जिसमें से कोई अपना नामांकन पत्र जारी करे, किसी भी पार्टी का हो सकता है, राहुल गांधी, मोदी, अखिलेश यादव, वो एक क्षेत्र से करेंगे। इटावा से अखिलेश यादव करते हैं, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? चुनाव क्षेत्र। चुनाव क्षेत्र की इंग्लिश क्या है? कंस्टिट्यूएंसी। जैसे कि भारत में 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, तो जरा उसे क्या कहेंगे बोलो? चुनाव क्षेत्र। या ये भी कह सकते हैं द एरिया फ्रॉम विच सम एमपी और एमएलए विंस इलेक्शन। जिस क्षेत्र से कोई एमपी या एमएलए चुनाव जीते उस चीज को क्या कहते हैं? सेलेक्ट होते हैं, विंस इलेक्शन, चुनाव जीत जाए। तो द एरिया फ्रॉम विच some MP और MLA wins election, जीत जाए, चुनाव जीत जाए। देखा जाए तो इंडिया हैज 543 कंस्टिट्यूएंसी फॉर किसके लिए? MP सीट्स इन लोकसभा। लोकसभा की कितनी सीट्स हैं? नहीं है? अब देखो, अच्छा जो राजस्थान है, राजस्थान में कितनी सीट्स हैं जो एमपी की? ना इसको बता देना 25 होगी, मैं चेक कर लेता हूँ। In Rajasthan, how many constituencies for MP and how many for MLA? चलो, in Rajasthan, how many constituencies for MP? In Rajasthan, how many Lok Sabha seats are there? 25 हैं। In Rajasthan, 25 constituencies, या इसको और क्या कह सकते हैं? लोकसभा सीट्स। ठीक है, फॉर एमपी। और 200 सीट किसके लिए हैं? दैट इज विधानसभा सीट्स। विधानसभा को क्या कह सकते हैं? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव। और इन्हें क्या कहते हैं? एमपी ना, फॉर एमएलए। ऐसा। अब जरा देखो, मैनिफेस्टो, व्हाट डज इट मीन बाय मैनिफेस्टो? चुनावी घोषणा पत्र। हाँ, different parties give their tickets to different contestants। जो लड़ते हैं उनको contestant कहते हैं ना, तो वो क्या करेंगे बताइए? अलग अलग को टिकट देंगी and announce their agenda, या चुनावी घोषणा पत्र कि अगर तुम हमें जिता दोगे तो हम ये करेंगे, ये करेंगे।
they promise to public and that promises are printed over paper and distributed publicly. वो सब प्रिंट करा जाता है कि ऐसा करोगे तो ये कर देंगे। इस चीज को क्या कहते हैं? चुनावी घोषणा पत्र। But however, after they win election, it is up to them whether they fulfill those promises or not. Most of the parties do not fulfill their promises and deny from that. Take U-turn. ज़्यादातर पार्टी कहती है ये करेंगे वो करेंगे, और कभी करती नहीं है। ओके? हाँ? बोलते ये वोट के लिए करते हैं। हाँ। So इसकी आवाज को क्या हो गया? फटी हुई। different parties ठीक है, before election make many promises from public. बहुत सारे प्रॉमिस करेंगी from public and print it on paper. It is called manifesto. However, if they win election, most of the promises written in manifesto are not fulfilled. Ticket. The contestant का मतलब है कि जो किसी चुनाव क्षेत्र में लड़ने वाला, ठीक है, सो चुनाव लड़ने वाला नेता ये कुछ भी अभी जीत जाएगा तो रिप्रेजेंटेटिव। द कंटेस्टेंट फिर उसको हटा नहीं सकते। 5 साल बाद फिर हटेगी, 5 साल तक तो रहेगा, 5 साल, और उसको खूब पैसा दिया जाएगा, लो इससे ये विकास करो वो विकास करो, अब वो ले लेके अपने बैंक में डालते हैं, अच्छा करेंगे और लाओ। अगर इसने बेच दिया पूरी कंट्री वो बेच देगा, राहुल के हाथ में दो बेच ही देगा। वो चाइना से पैसा खा के बैठा है, गुरु पतवंत सिंह पन्नू से भी 138 करोड़ खा बैठा। उसने कहा था, वो बोल रहा है वहाँ से कनाडा से, हमने जितना भारत को नुकसान करने को कहा था राहुल गांधी ने उतना नुकसान नहीं किया, इन्होंने मुझे धोखा दिया। वहाँ से बोल रहा है, हमने 138 करोड़ दिए थे कि मैं देश का इतना नुकसान करे, वो किया नहीं है, वो धोखेबाज है। सर ऐसा मत बोलो, अनिकेत फील मतलब गुंडों, जो गुंडे लोग हैं ना, उनको भी जो धोखा दे दे वो महागुंडा। गुंडों को धोखा दे रहा है। सर ऐसा मत बोलो, अनिकेत हर्ट हो जाएगा। नहीं, आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी पसंद है भाई, सबका फीचर होता है, चेहरा होता है, सुंदर भी है कुछ लोग। The contestant are nominated by party. ये किसके द्वारा नॉमिनेटेड है? Nominated by party. पार्टी उन्हें नॉमिनेट करती है, ठीक है, and give authority, उनको अथॉरिटी दे देती है to fight election on their party symbol. किस पर? उनके चुनाव चिन्ह पे वो लड़े। कुछ लोग निर्दलीय होते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बिना दल के होते हैं। सो ऑन देयर पार्टी सिंबल पर लड़े, ठीक है, एंड सर्कुलेट, यह निकाल देती है लिस्ट ऑफ दोस कैंडिडेट्स, दिस इज नोन एज पार्टी टिकट, ठीक है, पब्लिश कर देती है, एंड पब्लिश ए लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट,
ये भाग रही पीछे भाग रही। ये टीवी पे सर्कुलेट किया जाता है कि हमने 40 मेंबर हमारी ये हैं। सर टिकट क्या है? टिकट का मतलब है जैसे मान लो 200 सीट हैं, 200 सीट में कांग्रेस हो सकता है अपने 190 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी कर दे कि यहाँ से ये लड़ेंगे, सीकर से ये लड़ेंगे, बीकानेर से, ऐसे ऐसे करके पूरी लिस्ट जारी कर देगी। अब वो प्रेस रिलीज होता है, किस पर होता है? टीवी पर, इंडिया टीवी सब में एक लिस्ट आती है कि ये जारी कर देगी। अब वो जो लिस्ट है वो वहाँ जो हमारे यहाँ का इलेक्शन कमीशन उसके पास भी है, पहुँच जाती है, एक कॉपी उसको दे देती है। अब वो व्यक्ति जब जाएगा कि भाई मुझे कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेशन करना, एक नॉमिनेशन फॉर्म है जो तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है, पूरा डिटेल हम यहाँ पर भी दिखाएंगे। एक फॉर्म होता है पूरा डिटेल, तुम क्या करते हो, तुम कितनी बार जेल गए हो, तुम कितने पढ़े हो, तुम्हारी कितनी संपत्ति है, ऐसे सब पूरा डिटेल देना पड़ेगा ना तुमको। और अब मतलब तुम्हें किसके लिए चुनाव लड़ना है, वो बोलेगा हम एमपी के लिए लड़ना चाहते हैं, एमएलए के लिए, जो जिस समय चुनाव चल रहे हो उस फॉर्म में फिर वो साइन करेगा। इस चीज़ को कहते हैं नॉमिनेशन। तो फिर वो फाइल हो जाएगा कि भाई अब ये, उसके साथ उसको पैसा जमा करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी नहीं चुनाव लड़ सकता है, उसको उसके लिए आजकल 1.5 लाख रुपए ऐसे फीस है, तो वो फीस तुम्हें जमा करनी पड़ेगी। और अगर तुम 5% पब्लिक वोट पाने में असफल रहे, मान लो 100 लोगों ने वोट दिया, उनमें से 5 ने भी तुम्हें नहीं दिया, तो तुमने जो 1.5 लाख रुपए दिए थे वो जब्त हो गए, उसको कहते हैं जमानत जब्त हो गई। तो और अगर मान लो तुम 100 में से 5 लोग तुमको सीट दे रहे हैं, तो माना जाएगा भाई तुम भी सही एस्पिरेंट है और लोकसभा है और सबको खड़े होने का अधिकार है, बोला जाएगा तुम वाजिब कैंडिडेट है, ये लो अपने 1.5 लाख रुपए, तुम्हारा पैसा वापस हो जाएगा। और ऐसे तुम फेमस होने के लिए कि चलो मोदी खड़े हैं, हम भी वहाँ पे एक सीट पे खड़े हो जाते हैं, जा जा के सारी दुनिया खड़ी हो जाए फेमस होने के लिए, तो वो सोचो वो जो ईवीएम में कितना लंबा हो जाएगा, लोगों को कितनी असुविधा होगी। नहीं, उसमें ढूंढते रहेंगे, अगर इतना लंबा हो जाए तो वो चल चल के देखें कहाँ कहाँ, ऐसे करना पड़ेगा। तो छोटा रखने के लिए कि आदमी पैसा तो खर्च करे ना, सोचे एक बार कि भाई किसी का 1.5 लाख जाएगा तो नहीं करेगा, तो इसलिए नॉमिनेशन में पैसा लगता है। सर जैसे कि आपने बोला कि जो जिनको नहीं मिलेंगे वोट 5 से भी ज़्यादा, वो 12 देंगे सर, जो कि हक के लिए लड़ रहे हैं सर, उनको नहीं मिले तो फिर वो पैसे वापस मिलेंगे। अगर आपको सुनो 100 लोग वोट देते हैं और अगर आप 5% भी वोट नहीं पा पाए, इसका मतलब आपका जनाधार नहीं था और आप यू आर द बोगस और फर्जी कैंडिडेट, इन दैट केस योर मनी विल बी कन्फिस्केटेड, तुम्हारा पैसा ले लिया जाएगा, उसको कहते हैं जमानत जब्त होना। तुमको जितने 5% वोट अगर नहीं मिलते हैं तो जमानत जब्त हो जाएगी। 5% का नहीं है, 10% होना चाहिए। 10% अगर आपको वोट नहीं मिले, टोटल वोट जितने भी कास्टेड वोट हैं, देन योर मनी विल बी कन्फिस्केटेड। सर तो किसी पार्टी से वो नॉमिनेट होके जाते हैं? किसी भी पार्टी से होके जाए, मान लो पार्टी जब किसी को नॉमिनेट करती है, पार्टी भी थोड़ा थोड़ा पैसा देती है कि लो पार्टी की तरफ से तुम लड़ो चुनाव, और खुद भी अपना खर्च करना पड़ता है। ये पैसा लाखों में जाता है। लोग एक एमएलए के लिए 20-20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, क्योंकि कितनी गाड़ियां हैं, लोगों को खिलाना पिलाना बहुत कुछ होता है ना। 20 लाख तो और फिर भी उसमें से 5 लाख तो पार्टी भी दे देती है। सर तो जैसे उसने 1.5 लाख दिया और उसे 5% वोट मिल गए, देन वो 1.5 लाख वापस मिलेगा, उसके ऊपर से कुछ और नहीं मिलेगा? 1.5 लाख उसका मिल जाएगा, बाकी जो तुमने खर्च किया प्रचार में हो गया। सरकार मतलब तुम्हें फिर सरकार को नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो हर बार मोदी चुनाव लड़े तो 1.5 लाख रुपए दें, जीत गए तो ऑथराइज कैंडिडेट थे, वाजिब थे, वो भी पाएंगे, और जो भी दूसरे लोग हैं जिन्होंने 10% से ज़्यादा वोट मांगे उनका पैसा वापस दे दिया। लेकिन जो फर्जी हैं, जो सिर्फ उनको उनका वोट मिला, उनकी बीवी का वोट मिला, 2 ही वोट लाए, बोले बेकारी में तुम खड़े लाओ, गया पैसा, जाओ निकलो, अगली बार से न लड़ना। बेकार में ईवीएम वोट पूरा भर देते हो और पाते एक आध वोट भी नहीं हो, लोगों को सुविधा होती है ना, इसलिए सब तो जमानत जब्त हो जाएगी। और पार्टी टिकट हमने क्या कहा, एंड पब्लिश ए लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स। भी कांग्रेस ने कहा ये 40 लोगों की मेरी लिस्ट है, इतने लोग राजस्थान में लड़ेंगे, वो हो जाता है पार्टी टिकट। तो 40 लोगों को उसने अपना टिकट दे दिया, ठीक है। कुछ ना मैं यही कर दूं कि हमारे जलसा होने वाला है और प्रेस में रिलीज कर दूं, उसमें आवेश मंगल अनिकेत आएंगे, तो ये मेरा 3 टिकट है, इसी कोई टिकट माना जाए और यही टिकट जाके चंद्रा इंटरनेशनल में इंपीरियल में दे दूं। ये 3 लोग आए तो इनको माला पहना के स्वागत किया, तो टिकट हो गया। टिकट का मतलब समझे, मान ली सुनो, ये जैसे एक लिस्ट जारी कर दी तो इस चीज को क्या कहेंगे, दैट इज पार्टी टिकट।
तो उसमें लिख दिया जाएगा कि राजस्थान में इनका नाम है, ये नंबर है, और ये हमारे कांग्रेस के टिकट पर इन सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। वो चीज़ इंटरनेट में भी डाल दी जाएगी और इसमें भी दिखा दी जाएगी, और फिर वही दे दिया जाएगा कहाँ, इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को। फिर वो जब तुम जाओगे लेने के लिए, देखो भी आपके पास कांग्रेस ने भेजा, मेरा नाम चेक करो, ये मेरा आधार कार्ड, और अब मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ कांग्रेस में। समझ में आ गई बात? हाँ बोलो सर। जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमपी सिलेक्ट हुआ सर, जैसे वो लोकसभा गए, लेकिन सर किसी भी कारण से लाइक सर उनकी डेथ या फिर जेल भी चले जाते हैं, तो सर उस केस में क्या होता है? बाई कोर्ट्स उसको कहते हैं। फिर से अगर किसी की डेथ हो गई, जेल हो गया, कुछ हो गया, बीच में जैसे ही होती है तो 1-2 महीने के अंदर फिर से वहीं उस क्षेत्र में चुनाव किया था, उसको कहते हैं इलेक्शन बाई कोर्ट। तो अब लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट। सर मतलब एक ही स्टेट से जैसे कांग्रेस भेजेगी 40 लोगों को एक ही स्टेट में हाँ। वो इलेक्शन के लिए, तो वो अलग अलग रहेंगे ना? अलग अलग रहेंगे। तो अलग अगर अलग अगर 40 में से कोई एक भी जीत गया, हाँ। तो वो तो कांग्रेस की जीत होगी। वो कांग्रेस की सीट्स हैं। कांग्रेस ने 190 लड़ाए थे, 190 लड़ाए थे, और हर एक सीट से, मैं मान लो जैसे सीकर की बात करूं, तो जो सीकर है उनमें ओम प्रकाश बिरला को भी लड़वाया गया। ओम प्रकाश बिरला को बीजेपी ने लड़वाया, आम आदमी पार्टी ने अपने महेश कंदेरवाल को लड़वाया, उसी में और कोई है जैसे जैसे बहुत सारी पार्टी, सब पार्टियों ने अपने अपने टिकट दे दिए। लेकिन जो जीतेगा, बीजेपी के सिंबल वाला जीत गया, ओम प्रकाश बिरला जीत जाते हैं, तो इसके मतलब है बीजेपी की एक सीट पर थी। तो हर पार्टी से सिर्फ एक ही बंदा लड़ सकता है एक जगह। हाँ, हर एक सीट पे वहाँ कांग्रेस भी लड़ेगी, समाजवादी पार्टी भी, बसपा भी लड़ेगी, जेडीयू भी लड़ेगी, आप भी पार्टी से एक सीट के लिए एक ही आदमी लड़ेंगे 10 लोग, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट होती है ईवीएम पे। एक ही जीतेगा उनमें से, जो सबसे ज्यादा वोट पा गया वो जीत जाएगा। तो जिसकी कोई पार्टी नहीं है वो निर्दलीय है। जिसकी पार्टी नहीं है वो जा सकता है। हाँ, जा सकते हो, 1.5 लाख रुपए तो जा सकते हो तुम। जरूरी नहीं, और ऐसा बहुत सा होता है हमारे यहाँ, तुमको मालूम है 543 सीट्स हैं, इनमें से कम 12 लोग या 18 लोग ऐसे हैं जो बिना पार्टी के जीत जाते हैं। उन 18 लोगों ने बीजेपी की केंद्र में सत्ता बनाने में मदद की, उन्होंने सपोर्ट कर दिया। 18 लोगों ने क्या किया बताओ, किसको सपोर्ट कर दिया? मोदी को। मोदी को तुम्हें मालूम है 240 सीट्स ही मिली थी, अब 272 होनी चाहिए थी कि नहीं? उन 18 लोगों को मोदी ने प्रॉमिस किया, तुम सब लोगों की जहाँ जहाँ कंस्टिट्यूएंसी वहाँ हवाई अड्डे बनवा दिए जाएंगे, अब तुम लोगों को अब आगे सीट मिलती रहेगी, मजे करना, इतना विकास कर देंगे, तुम लोग बस हमारे साथ रहना। उसने तो जिनका कुछ नहीं है, जैसे पार्टी नहीं है, उनको वोट मिल गया 5% से ज़्यादा। 5% नहीं मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा मिले तो। वो तो 5% सिर्फ इसलिए है कि 1.5 लाख अपना 1.5 लाख अपना पैसा वापस पा लो। तुम्हें जीतना है तो जितने वोट मिले उनमें सबसे ज़्यादा तुम्हारा तभी जीतोगे। अगर जीत गए, अगर एमपी के लिए किया जीत गए तो वहाँ पार्लियामेंट में बैठेंगे। अगर तुम जीत गए तो चुनाव आयोग तुमको वहाँ पर एक बनाएगा, सीकर से तुम्हारी जीत हुई है, ये लो मंगल जीत हुई, तुम वो लिस्ट लेकर, वो कागज लेकर जब जाओगे संसद में, वहाँ चपरासी दिखाओगे पुलिस को, पुलिस ये देखो मुझे अंदर जाने दो, मैं नया सांसद बन गया। ओके सर, गो प्लीज। तुमको चुनाव आयोग ने दे दिया, ओके नाउ यू वन, लो तृप्ति, यू वन। अब तृप्ति बढ़िया सा ड्रेस पहन कर कि अब जाएंगे संसद में बैठेंगे, वहाँ गई, पुलिस ने सलूट ठोका, इनका कागज देखा पहले आधार कार्ड से, एक बार चेक करेगी, फिर अगली बार तो देखेगी भी नहीं, अगली बार तो ऐसे ही सलूट ठोकेगी। समझ आ गई? इनके प्रिंट्स ले लेगी, आई के बायोमेट्रिक्स ले लेगी, वो फिर मशीन अपने आप डिटेक्ट कर लेगी राइट पर्सन। ये होता, समझ में आ गई बात की नहीं? तो तुम्हें क्या पता चल गया? लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट इज पब्लिश्ड एंड दिस इज नोन एज पार्टी टिकट। तो अब जरा देखो ऐसे में क्या होगा कि पार्टी टिकट का जरा देखो, अभी हरियाणा में चुनाव हो रहा है, इस बात की तुम लोगों को जानकारी है? यस सर। तो तो अब सर देखो, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि बीजेपी ने कुछ विकास नहीं किया। वो सब होता रहेगा, तो कांग्रेस की वजह से लड़ा हूँ। सब अलग अलग है। सर किसलिए हो रहा है उधर? अरे वहाँ पे बेरोजगारी है। ये देखो लिस्ट ऑफ पार्टी टिकट्स ऑफ बीजेपी इन हरियाणा। ये देखो, अब यहाँ पर मान लीजिए सीकर से 10 कैंडिडेट आ गए, देने वाले लाखों लोग हैं,
लेकिन इन्हीं में तुम भी अगर 25 साल की हो और तुम चाहते हो कि तुम भी इस क्षेत्र में अपना आजमाओ, रिप्रेजेंटेटिव बनो, पर जनप्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहते हैं? जनप्रतिनिधि। तुम भी कह दो हम भी नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं, ये पकड़िए 1.5 लाख, तो वो रोक लेंगे क्या? उनको निर्दलीय कहते हैं। निर्दलीय का क्या मतलब है? दैट इज किसी पार्टी का सर किसी की पार्टी निर्दलीय इन इंग्लिश, निर्दलीय इन इंग्लिश, Independent means independent in Hindi. तो अगर वो नहीं, किसी ने पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा वहाँ पर सिक्का चलता है, तूती बोलती है, तुम्हारे ही नाम की सिक्का चलता है, तो फिर तुम्हें लोग वो पसंद करेंगे। सर ऐसा होता है। अब जब हाँ बोलिए। सर अगर 1.5 लाख रुपए दे दी और सर अगर निर्दलीय है तो सर किसी के साथ अलायंस बना सकते हैं। वो तो अगर तुम जीत गए और सरकार को 1-2 सीट की कमी पड़ रही कहीं पर, तो तुम ही को लोग पूछने आएंगे, क्योंकि बाकी सब में वो क्या है कि कोई किसी को नहीं दे सकता है वोट। वो है कि 1/3 को लेकर तुम अलग तो हो सकते हो पार्टी से। आजकल ये नहीं कि कांग्रेस के हो तुम बीजेपी को नहीं कह सकते हो कि हम वहाँ तुमको जिता देंगे, वहाँ पर 1/3 लेके तो पार्टी तोड़ो। अब ऐसा नियम बन गया है। और निर्दलीय की तो पूछ ही पूछे, वो इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता तो मतलब अगर कोई इंसान जो निर्दलीय है वो उसको वोट मिलता है और कहीं जगह पे जीत जाता है, तो मतलब बीजेपी पार्टी को जरूरत है वोट की, तो फिर उनकी पार्टी में चला जाएगा। चला जाएगा, चला भी जा सकता है, नहीं तो वो वहीं अपनी निर्दलीय ही रहे, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है। क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने तुमको वहाँ से निर्दलीय चुन के भेजा है सीकर ने, वो बीजेपी को न पसंद करते हो, वो न पसंद करें कि तुम क्यों ज्वाइन कर रहे हो, उनकी अच्छी नहीं, वो हिंदू करते हैं, ऐसे हो सकता है। तो तुम निर्दलीय में ज़्यादा वेटेज है, तुम जहाँ से जीते हो सकता है फिर से निर्दलीय से जीत जाओ और तुम अपनी शर्तों पर प्रधानमंत्री को वोट देते रहो। अगर तुम एक बार पार्टी में आ गए तब तो तुमको हर बार उन्हीं को ही समर्थन देना पड़ेगा, और अगर तुम बाहर रहे तो हर बार ठीक है हम समर्थन देंगे, इस बार एयरपोर्ट पर आना और अगली बार जब मैं समर्थन दूंगा तो रेलवे, और उसके अगली बार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंडिपेंडेंट ही अच्छा है। इंडिपेंडेंट बार्गेनिंग करता रहेगा और अपने क्षेत्र को माला माल करवाता रहेगा। और तुम एक बार बीजेपी ज्वाइन कर गए, तुमको तो फिर उन्हीं को वोट ही देना है, और नहीं एक बार भी नहीं दिए तो अयोग्य। तो वो अच्छा है कि इंडिपेंडेंट बने रहना। सर इंडिपेंडेंट बस इंडिपेंडेंट में ज़्यादा मेहनत करती है। हाँ, वोट मिले ना मिले इसका इंडिपेंडेंट को कोई मिलते नहीं है वोट, लेकिन अगर तुम बहुत अच्छे हो तो इंडिपेंडेंट बने रहने में आजकल बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हो अपने क्षेत्र के, अपने क्षेत्र में ज़्यादा बढ़िया कर ले तो अगली बार और वोट और मिल जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट जो अच्छा करते हैं, सैलरी मिलती है अगर सैलरी सब कुछ मिलेगी, सब सुविधाएं मिलती हैं, सब कुछ मिलेगी। सर अगर वैसे ही हर बार जीत रहा है, बहुत अच्छा विकास कर रहा है, तो क्या उसे मौका मिल सकता है PM बनने का? इंडिपेंडेंट को क्या कोई थोड़ी देगा, पार्टी में रहोगे तो उसका बनना। पार्टी में इंडिपेंडेंट तो बस अपने क्षेत्र का विकास करता रहे, सैलरी पाता रहे और बार्गेनिंग करे। सर तो क्या सर लेकिन क्या दूसरी रहेगा? पार्टी से जैसे अपने वो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो कुछ नहीं करेगा। सर वो भी MP है, अपने पार्लियामेंट का एक मेंबर है, और वो अपने क्षेत्र अपनी कंस्टिट्यूएंसी से जीता है, इसलिए वो एक वो मेंबर, बैठ इन्हीं में से सकता है किसी ना? एक से जीता है। वो बैठेगा ना वहाँ बैठेगा, उसकी सीट है, सीकर की सीट है, तो सीकर में वहाँ पर 231 नंबर की सीट पीछे लिखी, वो सीकर वाला आदमी वहीं बैठे मिलेगा हमेशा, चाहे जो भी जीते। पार्लियामेंट में सबकी सीट रिजर्व लड़ नहीं सकते कि हटो राहुल हटो हम बैठेंगे यहाँ। सबकी अपनी अपनी पोर्टफोलियो है, सीट है, समझ में आई बात की नहीं? वो है। तो सर अगर वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो उसने खुद ही मतलब जो उसके जो सपोर्टर्स हैं उसी से उन्होंने अपना दल बना लिया, दल तो भी वो बना उससे सकता है। इलेक्शन के लिए चला दल गया। भी पार्टी बना बनाने के लिए क्या कुछ करना पार्टी बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, अगर फिर पार्टी बना लो उसके बाद सर लोगों पार्टी की- बनाने के लिए पैसे देने होते हैं। वही पार्टी बनाने के लिए मान लीजिए आपके मेंबर 2 जगहों से जीत गए और दोनों कहते हैं भाई ठीक है अब हम पार्टी बना देंगे। अगर आप कोई 2 कंस्टिट्यूएंसी जीत गया तो इतना ही चाहिए बस पार्टी बनाने, एक नहीं चाहिए, 2 कम से कम जीते हो तो सर बस वहाँ दे और अपना, फिर वो चुनाव आयोग अपना सिंबल दे देगा। तुम वहाँ पे ये नहीं कर सकते कि सर मैं पार्टी बनाना चाहता हूँ और ये मेरे चुनाव का सिंबल है ऐसा, कमल तो यहाँ एक फूल बना दिया फिर ऐसे धोखा देने के लिए बोली ये वो कमल तो नहीं सर, देखो ये हट गया। वहाँ पे फिर लोग मोदी को देने जाएंगे, तुम्ही को दे दे क्या मजा आ गया। इस बार तो मजा आ गया। और ये इसको छोटा करवा दो, सर छोटा कर दिया अब तो ठीक है, अब मोदी का सर फर्जी बड़ा होगा, ऐसा नहीं कर। चुनाव आयोग तुमको सिंबल देगा, कहेगा हथौड़ा, इसी तरह से उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज, जो दो दे देगा वो ऐसा देगा जो किसी से मेल न खाता।
सर हाँ। तो जैसे कोई भी 2 मेंबर एक पार्टी बना देंगे, जैसे तो उसमें से भी कोई जीत गया और उसको पीएम का हुआ तो वो दोनों में से कोई एक 2 लोग चला कैसे जाएगा। पीएम बन जाएंगे? उनके लिए तो 272 होने चाहिए ना। अगर तुम 2 भी जीत के आ गए तो क्या बाकी लोग तुम्हें देंगे? तुम्हारी खुद की पार्टी कहते होने चाहिए, 2 लोग क्या कर लेंगे? पार्टी बढ़ते बढ़ते जब सबसे बढ़ जाए तब पीएम कोई बन सकता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? पब्लिश लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट। वो लोग क्या करेंगे? बोलो। तो खुद की पसंद से नहीं ले सकते कोई भी अपना लोग, लोगों नहीं कोई ले सकता। तुम फिर गड़बड़ करोगे। तो ऑप्शन देंगे। वो जब कांग्रेस का बाएं हाथ का है और तुम दाहिने हाथ का निकलवाओगे, और वहाँ पर अनपढ़ लोगों की कमी थोड़ी भारत में। वो बाएं की जगह दाएं में कराएंगे। वो पढ़ भी नहीं पा रहे कि कौन है, वो तो चिन्ह देख देख के लगाते हैं तो किसान लोग। वहाँ थोड़े पढ़ पाते हैं कि इनका नाम उनका नाम। ऐसे भी बहुत सारे लोग एक से एक से वाले उस निशान देख के लगाते हैं। हाँ? ऐसे ही कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस ना का अलग है। लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट वो पब्लिश कर दी, जैसे तुमने अभी देखा था ना। तो पब्लिश a list of such candidate and it is known as party ticket. It is called party ticket. अब जरा देखो, what does it mean by independent members? Members which do not have any party and So, अब जरा देखो, sentence formation नहीं आ रहा है यार। independent members. So those persons who are contesting elections without party symbol, without party symbol are called, ऐसे लोगों को भी चुनाव आयोग टेम्परेरीली, भाई तुम खड़े हुए हो, तुमको एक निशान देगा। इंडिपेंडेंट को भी देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अनपढ़ है ना, तुम्हारा नाम पढ़ नहीं पाएंगे। और तुम ऐसे अगर सिंबल वाला प्लेस खाली रखा जाएगा तो कैसे तुम्हें वोट देंगे? तुम घर घर में जाओगे, कहोगे कि 2 पत्तियों को वोट देना, 2 पत्ती को वोट दीजिएगा, 2 पत्ती, और आप भी 2 पत्नी को, 2 पत्नी को सबको बोल गया ऐसे ऐसे, और सब लोग सही है। तो who are contesting elections without party symbol, उसे क्या कहेंगे? आप कौन? Independent members. इलेक्शन में जो बीजेपी पार्टी है उसमें दूसरी पार्टी की मदद की, मतलब जीतने के लिए ज़्यादा सीट्स के लिए, तो ये बीजेपी से 240 तो मतलब अगर वो इलेक्शन के बाद जब जीत जाए उसके बाद वो मतलब बीजेपी के साथ जो एनडीए है उसके साथ छोड़ देती है, तो क्या मतलब कोई ऐसा करते हैं? आपको मालूम है 240 है, 240 किसकी थी बोलो? सर बीजेपी सर बीजेपी सुनो, बीजेपी एनडीए की। और इसमें सुनो 18 जेडीयू, 12 वो उनकी वो सर, TDP। आंध्र प्रदेश टीडीपी, टीडीपी ठीक है, दैट इज तेलुगु देशम पार्टी, और ये है जनता दल यूनाइटेड, और ये भारतीय जनता पार्टी। और अभी तुमको बताया कि 18 निर्दलीय हैं जिनको इंडिपेंडेंट बोला जाए। सो इंडिपेंडेंट इन सभी के साथ, इन सबको मिला दो तो कितने होते हैं बोलो? 20 40 48, 288 है उसके पास इस समय 288 है। लेकिन जब उसने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति अब खत्म हो जाएगा, ये बिल लोग जिस पे हाथ रख देते हैं वही हो जाती है, तो इन लोगों ने मना कर दिया, बोले हम तो नहीं ऐसे करेंगे, हमारे मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे, वो उनका टर्न डाउन हो गया। नहीं तो ऐसा होता है कि ये लोग कह रहे तुम सरकार चलाओ, ये सब ना करो, इधर उधर चुपचाप अपना चलाओ, और बस ये है कि बांटते रहो। 2 लाख करोड़ उस पुल के लिए 4 लाख करोड़ ऐसे बांटते रहो, सबका मजा कराते रहो। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद निकल जाए तो क्या वो मतलब हाँ निकल सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। ये लोग अगर इन्हीं दोनों पार्टी को, राहुल गांधी और इन सब की जो पार्टी दूसरी बनी ना इंडी गठबंधन, मैंने ये नीतीश से कि तुम हमारे आ जाओ, हमारा साथ दे, तुम प्रधानमंत्री बना दे तुमको। लेकिन अब वो लोग बहुत है, वो 72 पार्टी 70 पार्टी मिलके क्या कभी वो होगा? एक दूसरे की टांग खींचेंगे, इसलिए ये लोग नहीं जा रहे। यहाँ पे थोड़ी इज्जत है, वहाँ तो पार्टी चली नहीं पाएगी, इसलिए नहीं जा रहे। नहीं तो इज्जत भी चाहें यहाँ छोड़ के वहाँ चले जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। तो जैसे जीत गए ये लोग, ठीक है, देन उसके बाद कोई इसमें से जीतने के बाद हटा
और जो जैसे 272 इनके करेक्ट थे और वो 271 हो गया, हाँ। तो वापस से इलेक्शन होगा। 272 थे करेक्ट और एक मर गया तो वहाँ बाई पोल्स होंगे। अगर एक की डेथ हो गई है कुछ हो जाएगा, बाई पोल्स होंगे। और लेकिन अगर ये जीते हैं तो वहाँ जीत जाएंगे, बाई पोल्स में भी कुछ होता नहीं, क्योंकि जो बीजेपी जहाँ जीते वहाँ जीतेगी। ऐसा बहुत बार हुआ है, इन्होंने पिछले 10 साल में टेरर मचा के रखा था, ये करा हो जाए, इसीलिए तो लोग कह रहे थे संविधान की रक्षा करो, क्योंकि अभी जो चाह रहे थे वो कर रहे थे। और लेकिन जो बाहर से पैसा खा खा के बैठे हैं कि देश के साथ गद्दारी करनी, उनका तो नहीं चल रहा था ना, तो वो लोग फिर अपना बताएं लाल किताब निकाली, संविधान बचाओ सब जगह दिखा दिखा के। जो लोग गांव के लोग थे वो समझते नहीं इस बात को ना, तो फिर उन्होंने फिर इनको कम वोट दिए। और इस समय इन्होंने पिछले इस बार चुनाव में ऐसा भी तुम यहाँ जाना तो यहाँ आपकी बार 400 का वोट इस बार ज्यादा लगा था डिफरेंस ना यहाँ पे नहीं। पीपी चौधरी के घर के सामने एक बहुत बड़ा वोट। Yes. तो ये सब बोल बोल के कि अब की हम 400 पार कर लेंगे, लोगों ने कहा ये इसीलिए तो 400 पार चाहते हैं कि संविधान तोड़ दे, और लोगों का दिल बैठ गया। तो जो उन्होंने नारा दिया ना, एक चुनावी कैंपेन का स्लोगन होता है, तो इन्होंने एक स्लोगन गलत क्या दे दिया, अब की बार 400 पार। तो 400 पार में राहुल गांधी ने बताया ये इसीलिए तो 400 पार चाहते हैं कि दलितों का आरक्षण छीन ले और सबको मुसलमानों को तड़पाएं, बस सब लोग सबका दिल बैठ गया, किसी ने इनको वोट नहीं। और ये ना डालते स्लोगन, ये जीत जाते। सर ये बात मुसलमान समझ आई? क्योंकि यहाँ के लोग क्या है ना, स्लोगन पे जाते हैं, स्लोगन जिस पार्टी का अच्छा है, और फिर इधर उधर। किसान की 3 नीतियाँ बहुत अच्छी थी जो किसान बिल है, लेकिन न किसानों को ये समझा पाए और किसी को न समझा पाए। फिर उसी समय यूपी के इलेक्शन आ गए, इन्होंने कहा भैया हम बिल वापस लेते, हारने से अच्छा बिल ही वापस लेते। तो कई कदम इनको उल्टे भी लेने पड़े हैं। फिर भी जो है अभी भी आप देखो देश 5वीं स्थिति में आ गया, 10वीं अर्थव्यवस्था से किस में आ गया है, और हमारा फॉरेक्स रिजर्व इस समय 4थे नंबर पर है और जीडीपी टॉप पर है ग्रॉस में। हम लोग बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, इतना होने पर भी जहाँ दूसरे देश विघटन की ओर हैं तब भी। तो आप समझ गए ना इसमें क्या बोल रहे हैं। तो अगर वो निकल जाए तो बोले बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी, तब नहीं जाएगी। अगर ये दोनों जिस दिन बोल रहे हैं, ये आके बस टीवी पे बोल दें हम बीजेपी से समर्थन वापस लेते हैं, ये शाम को मोदी इस्तीफा देने पहुंच जाएंगे, एक भी इसमें सही। सर ये स्पीकर कैसे स्पीकर अब जब ये सब लोग हो गए पूरे कितने हैं 543, तो 543 में राहुल ने कहा कि ज्ञानी देवी मेरे वो हैं, ठीक है, ज्ञानी देवी को हम स्पीकर के लिए खड़ा करते हैं। और इन्होंने कहा हम ओम प्रकाश बिरला को, ओपी बिरला। लेकिन आप समझो ये जीतेंगे कि ज्ञानी देवी वाले जीतेंगे? ये उनकी तरफ से तो बचे कमी ना, इतना घटा दो उनके, आप इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, बहुत कम बचे। तो किसको ज़्यादा, ये सारे वोट इनको गए। तो मतलब ये जो सभा में बैठते हैं लोग सर रूलिंग वाले रूलिंग को देंगे, ऑपोजिशन ऑपोजिशन वोट करते हैं। सारे लोग 543 ऑपोजिशन और ऑपोजिशन स्पीकर बनेगा हमेशा। वो लोग पिछले 15 साल से बोले, 15 नहीं 11 साल से, कि एक डिप्टी स्पीकर भी बना दो मेरा वाला, तुम्हारा स्पीकर रहेगा मेरा डिप्टी स्पीकर। होता क्या है कि जैसे ओम प्रकाश बिरला 1 हफ्ते 10 दिन की छुट्टी गए तो ज्ञानी देवी बन जाती। तो अब ओम प्रकाश बिरला क्या कहते हैं, जैसे ये इतने ही है बस अपोजिशन, और ये सब जीते वाले लोग हैं, ये बोलेंगे बैठो बैठो हो गया तुम्हारा, 2 मिनट बोलने ही नहीं देंगे। और ये बोलेंगे हाँ और बोलिए और कुछ बोलिए, जी हाँ बोलने ही नहीं देंगे। ये जी अगर मान लो ओपी कम से कम वो ज्ञानी देवी कहेंगे भाई हम भी डिप्टी स्पीकर हैं, आधी देर तुम बैठो आधी देर हम बैठे, तुम भी नाश्ता पानी करने जाओ। तो वो अपना गदर मचाएंगी आके, ये अपना गदर मचाए। लेकिन ये रख ही नहीं रहे डिप्टी स्पीकर, बोले हमारा जो ओम प्रकाश बिरला है ये लोहा लाट है, ये आधे घंटे की भी छुट्टी नहीं लेंगे, वहीं डटे रहेंगे और डटे भी रहते हैं, ये गए ही नहीं कहीं। जब जब सदन चला ओम प्रकाश बिरला कहीं गए ही नहीं। स्वस्थ आदमी है। पुराने स्पीकर पे वोट करते हैं? पुराने स्पीकर एक स्पीकर से हटा फिर वो एमपी बन गया। जो रूलिंग पार्टी होते हैं तो वो उसके लिए वोट करते हैं क्या? मतलब जैसे एक स्पीकर नहीं- स्पीकर है उसे चेंज करना है तो जब नई सरकार आ गई लोकसभा में, नए लोग चुन के आ गए, स्पीकर रहा कहाँ, पुराना उन्हें अब नया बनाएगा। लोकसभा पूरी बदल जाती है, अब पुरानी हिस्ट्री हो गई, पुराने प्रधानमंत्री भी बदल गए, नया प्रधानमंत्री चुनो, बहुमत दल का जो नेता होगा सर प्रधानमंत्री। जैसे 5 साल हो गए, देन ये जो स्पीकर है वही उसी वाली पार्टी जीती, देन फिर वापस ये लोग जो खड़ा करेंगे वो होगा, जैसे वापस से बिरला जी को खड़ा कर दिया तो वापस वही बन जाएगी।
वही बन जाता है। इनको क्या करते हैं कि एक पहली कार्यवाही के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर का मतलब है वो सबको बोलेगा हम आप सबका स्वागत करते हैं, चलो एक एक जन आओ और शपथ लो, शपथ दिलवा देगा। अच्छा, अब स्पीकर पद का चुनाव होने वाला है और ये जो है बीजेपी ने अपनी तरफ से, एनडीए ने अपनी तरफ से ओम प्रकाश बिरला यानी कि मुझे फिर से मनोनीत किया है और विपक्षी पार्टी ने इस ज्ञानी देवी को मनोनीत किया है। अब आप लोगों को चाहिए वोट करें और बताएं कि आप मुझे चुनना चाहते हैं कि इस ज्ञानी देवी को चुनना चाहते हैं। चले वोट ये चीज ज्ञानी देवी ज्ञान बांटेगी। ज्ञानी देवी जीत ही नहीं पाई। बोलो, बात समझ आ गई? चलो, now these persons who are contesting elections are called independent members. जो बिना पार्टी टिकट के करें उन्हें क्या कहते हैं? However, independent members are also getting some symbols from जो भी इलेक्शन कमीशन। नहीं तो फिर अनपढ़ लोग उन्हें कैसे वोट कर पाएंगे? However, that is independent contestants are also getting some symbol। जैसे उन्हें कुछ भी मिल जाएगा, 2 पत्ती ऐसा कुछ मिल जाएगा। नाउ बाई पोल्स क्या होता है? So देखो, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ LOP, राहुल गांधी है, LOP, द पार्टी विच इज सेकंड मेजॉरिटी या सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, सिट्स इन अपोजिशन। वो किसमें बैठेगी? अपोजिशन एंड इट्स लीडर। इसका लीडर क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन, LOP कैसे हो गया? लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी ना, अपोजिशन पार्टी। लीडर ऑफ अपोजिशन या पार्टी भी लिखो तभी तो बन पाएगा। सही है? देखो, प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी। देखो, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी जो कि मेजॉरिटी में है, रूलिंग पार्टी which gets more than half of the seats of Lok Sabha। सिर्फ रूलिंग तभी बन पाएगी which gets more than half of seats in लोकसभा में भी हो सकता है या फिर कहीं पर विधानसभा में हो सकता है। विधानसभा में होगा तो मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा? इस बिकम्स, वो क्या बनेगा बोलो? बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सीधी को विराट कोहली के वजह से देखते हैं, कौन देखता है? अब जरा देखो, इट गिव्स 6 जो की मिनिस्ट्री टू इट्स बहुत खास स्पेशल, बहुत जो बिलीव्ड पर्सनल को देगा, उसको कहते हैं कोर कैबिनेट। और अदरवाइज पूरा इसका एक मिनिस्ट्री भी होगी, मिनिस्ट्री तो होगी तो अदर मिनिस्टर्स भी होंगे। लेकिन जो 6 विभाग कौन कौन से हैं? वित्त विभाग, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और इसके अलावा एक्सटर्नल मिनिस्टर, विदेश मंत्री, ये सारे बहुत खास खास लोग होंगे, उन्हीं को कहते हैं कैबिनेट। अगर कोई भी चीज़ होती है, जैसे हमें मालूम था कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उनको सिर्फ 6 लोगों को पता था पूरे देश में, उन्हें कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, एंड ये क्या करेगा? इट नॉमिनेट्स, किसको नॉमिनेट करेगा? ठीक है, मिनिस्टर
सर डीमोनेटाइजेशन बोलो भाई 1000 और 2000 की नोटबंदी से डिमोनेटाइजेशन किया, तो सब जगह पैसे ही बंद हो गए, चीजें काम चलना ही बंद हो गया इस चीज में। तो इट नॉमिनेट्स मिनिस्टर फॉर की पोजीशन, कौन कौन सी की पोजीशन है बताओ? सर डिफेंस, दैट इज होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि इन्हीं 6 लोगों से अगर मान लो तुम्हारे देश में अव्यवस्था है तो पैसे की गड़बड़ी हो सकती है, गृह युद्ध हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में बाहर वाला हस्तक्षेप कर सकता है, ये सब एक साथ अफेक्टेड होता है। यही भरोसे की पोस्ट है। तो होम मिनिस्टर तो ये लोग कैसे बनते हैं? डिफेंस मिनिस्टर, उन्हीं में से हो सकता है सीकर वाले को ओम प्रकाश बिरला बोले अच्छा अब चलो तुम ये सब छोड़ो, कल से तुम बन जाओ फाइनेंस मिनिस्टर। कौन बोले? प्रधानमंत्री अपने इन 288 में जिसे चाहें वित्त मंत्री बना दें, जिसे चाहें बोले तुम वित्त मंत्री का अच्छा काम नहीं करो, हटो तुम बनो, तुम भी नहीं करो, निर्मला सीतारामन तुम बन जाओ। सीतारामन है कि नहीं? वही 11 बार से फाइनल वित्त बजट पेश कर रहे हैं, 11 टाइम्स, 11 साल, दो टेन्योर, और इस बार का 11 साल तो हो ही गया मोदी सरकार। तो क्या 11 साल 11 बार हर साल बजट होता है ना, 11 बार तो 11 बार हुआ 11 साल, हर साल में एक बार ही तो बजट आएगा, 5 साल का है ना? 5 साल में थोड़ी बजट आता है, हर साल मार्च में बजट आता है। अब 13 लाख करोड़ का बजट, पूरे यूरोप के सारे बजट से भी बड़ा अपना बजट। पूरे यूरोप के अगर 22 देश मिला लो, वो मिला के इतना नहीं करते जितना अकेले एक बार करते, और उनमें से 9 लाख करोड़ का सिर्फ रेलवे का बजट, वो अलग से। इस तरह से होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, पहले सुषमा स्वराज थी, मिनिस्टर ऑफ करंट अफेयर्स, और एक कौन सा होगा? एंड डिफेंस मिनिस्टर। सर डिफेंस मिनिस्टर 2 बार लिख दिया। बस ठीक है, होम मिनिस्टर लिख दिया, ये सारे। इट इज सर नोन एज, एजुकेशनल मिनिस्टर नहीं हैं? है, एजुकेशनल, ये क्या होगा? इस कॉल कैबिनेट, इसे क्या कहते हैं? इसे कैबिनेट कहते हैं, कोर कैबिनेट। अब जरा देखो, व्हाट डज, आपने तो 6 बताया था। 5 ही यही है खास, 4 यही तो। क्या और कोई याद हो तो बताओ, अभी मुझे याद नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ करंट अफेयर्स, ये सब नहीं, यही बस होता है, ये 5 लोग बैठते हैं। अब देखो बाईपोल क्या होता है? If any MP or MLA dies, then ठीक है, रीपोलिंग इज डन। पोलिंग फिर से होगी वहां पे ना, रीपोलिंग इज डन in that constituency, in that particular constituency. it is called By poll. बाईपोल। चेक करो, ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी एक केरला की सीट से पहले लड़े थे और साथ में वो यूपी की भी एक सीट से लड़े थे, मान लीजिए अमेठी से, दोनों से ही जीत गए, तो क्या 2 की जगह के एमपी बने रहेंगे? एक ही जगह तो वो लोगों का भला कर पाएंगे, एक सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसी सभी सीटों के लिए भी बाईपोल तो वो जो छोड़ेंगे उसका क्या होगा? छोड़ेंगे, फिर वहाँ चुनाव होंगे। अब हमारे यहाँ ये चीज़ भी है कि एक आदमी 2 जगह से भी खड़ा हो सकता सर ये क्या हुआ? है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो खड़ा हो जाता है 2 जगह से, और फिर बेकार में चुनाव आयोग को फिर से चुनाव करना, नहीं सर, मतलब वो अपनी पार्टी का किसी और को नहीं बना सकता, बना नहीं सकता, फिर वहाँ फिर से चुनाव। सर if a member, a contesting members, ठीक है, fight elections from 2 constituencies and wins both of the places, अगर एक ही से जीता तब तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन राहुल गांधी दोनों जगह से 2-2 लाख वोटों से जीत गए। राहुल गांधी 2 जगह से 2-2 लाख वोटों से जीत गए, एक छोड़ दिया। एक केरला की सीट थी वायनाड, और एक अमेठी, वहां से भी जीते, यहाँ से भी जीते, तो वायनाड छोड़ दिया। स्मृति ईरानी तो निकलने बहुत पहले ही, वापस नहीं करना, वो कुछ कर थोड़ी पाने, लोगों ने उनको हटा दिया। अब देखो, व्हाट डज इट मीन बाय बूथ कैप्चरिंग? चलो अब
देखो पहले लिखो पोलिंग बूथ क्या होता है। सर अच्छा पोलिंग That is, सुनो, the place like केंद्रीय विद्यालय or some government office at which that is voting is done, या people cast their vote is called polling booth. Election is good. हाँ, the place, तुमने देखा है ना ऐसे टीवी में आते हुए कि लोग अपना वोट डालते हैं, ईवीएम लगाते हैं, तो वो तुम्हारे स्कूल में ही कितनी बार होता है। तो द प्लेस एट विच जो पीपल हैं कास्ट देयर वोट्स इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ में तुम लोगों ने टीवी में देखा कि लोग लाइन से खड़े रहते हैं, एक आदमी अपना कार्ड दिखाएगा, वोटर आईडी। वोटर आईडी समझते हो? वोटर आईडी दैट इज वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यूनिक वोटर आईडी। सबको एक एक जो है क्या दिया जाता है? चुनावी प्रमाण पत्र सरकार की तरफ से होता है। उसको दिखाओगे तब तुम्हारा वो जो रोल होता है जिसमें इलेक्टोरल रोल, तुम्हारा नाम होगा तब तुम वोट दे पाओगे। इलेक्टोरल रोल समझते हो? व्हाट डज इट मीन बाय इलेक्टोरल रोल? उस जगह के जितने वोटर्स हैं उन सबके नाम उनकी फोटो के साथ उसमें है। जरा चेक करो इलेक्टोरल रोल में दिखाता हूँ। तो और जब तुम्हारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं तो वो आके आएंगे, भाई ये लो, ये तुम्हारी पर्ची है, तुम केरी नंबर 2 के बंगला नंबर 14 वाले कमरे में चले जाना, तुमको वोट डालना है। कमरा नंबर, बूथ नंबर सब दिया जाएगा। अब वो तुमको उसमें सब फोटो रहेगी कि लो डाकू मंगल सिंह जो भी है, तो वैसे डाकू को थोड़ी डाल दिया, मंगल पांडे तुम ये लो, और तुम इस केवी नंबर 2 की कोठी में बंगला नंबर 14 में चले जाना, वहाँ चले जाना। वहाँ वो पर्ची दिखाएंगे, अपना वोटर आईडी दिखाएंगे, और वहाँ पर अपना वीवीएम पे बटन दबाएंगे, और यहाँ पर इनके हाथ में स्याही का निशान लग जाएगा। यहीं अंदर वो स्याही का निशान 15 दिन तक मिटेगा नहीं। देखो वही सर, इसमें परमानेंट मार्कर से लगाया बूथ कैप्चरिंग क्या होता है? मान लीजिए आप सब लोग पोलिंग बूथ पे गए हैं, और वहाँ पर कोई व्यक्ति आ गया और उसने अपना आस्तीन चढ़ा के चलो डिप्लो हो गया वोट, चलो सब जाओ, और फिर वो अंदर जाएगा और वो पोलिंग अफसर से कहेगा चलो बटन दबाते रहो कांग्रेस का 1 घंटे तक, और बीच बीच में जब 100 हो जाए तो एक बीजेपी भी दबा देगा। ये इसको कहते हैं उसने कैप्चर कर लिया, पूरे बूथ को कैप्चर कर लिया और उसने किसी एक को जिता दिया। उसके हाथ में बंदूक थी, इधर उधर हवा में लहराया, सारे डाकू चले गए और फिर डरवा लिया। सही है। बूथ कैप्चरिंग का क्या मतलब है? इफ सम गूंस, कोई गुंडा होगा या अनऑथराइज्ड पर्सन है, इफ क्या करे बताइए, टेक ओवर्स द पोलिंग बूथ, वो क्या कर ले? unauthorized enters in that place and take over it and malfunctions with EVM machine and cast फर्जी या बोगस वोट, that it is known as booth capturing। फिर ये सब हो जाएगा और फिर जो इलेक्शन ऑफिसर होगा वो शाम को बोलेगा कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हुई है, यहाँ फिर से वोटिंग कराई जाएगी। इस बार तो वोटिंग वाले को ही मान लेगा, आएगा पोलिंग अफसर दूसरा होगा, वो फिर मानी नहीं जाती। पहले ऐसे बहुत होता था, आजकल तो सब जरा सा भी हुआ ना आधे घंटे के लिए बोल देते हैं फिर से होती है। सर बोल ही जा, अब आजकल ये बंदी हो गई, पहले अगर बहुत उसने 10 मिनट में 10 वोट कर दिए, ऐसा होता है। सुनो मेरी बात सुनो, सर इलेक्शन से पहले ऐसा सब लोग करते हैं। जैसे कि मेरी सिस्टर भी हैं, वो भी क्या करती हैं, वो प्रिंसिपल हैं तो बन जाती हैं, वो क्या करती है 5 बजे तक पोलिंग है, वो 4:50 पे सब लोगों से बोल देती हैं अब नहीं आना है, बस हो गया खत्म। 10 मिनट पहले हम लोग को मैनेज करना होता है, फिर उस 10 मिनट में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का पोलिंग अफसर ही कर देता है। अरे बाबा, बहुत होता है। अब मेरे भाई भी जाते हैं, वो भी है BRC में, वो ये सही करते हैं। ये क्या सर, ये तो गलत बात सर है। आपको पता है आप सब इसमें कंप्लेंट अपने खून का रिश्ता ऐसे कोई कंप्लेन करता है किसी?
सर गलत बात है सर ये तो। सब ऐसा करें, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सब होता है, बहुत बढ़िया। पता होना चाहिए सब जगह ये पोलिंग अक्सर यही करना है। सर हैंडीकैप्स को जल्दी भेज देते हैं पुलिस। देखो सुनो इस चीज को, एग्जाम्पल दासू मंगल पट्टी। क्या हुआ? देखो इस चीज को, सर एग्जाम्पल भी सर सबके पास क्या है? इसे नोट करो। अरे ऐसे नोट करोगी? कैप्चर्स द पोलिंग स्टेशन। समझे इस बात को? If an authorized person captures the polling station and cast bogus vote, और क्या करे बोलो? Cast bogus vote. It is called booth capturing. मैक्सिको में जानू पीएफ नाम की एक पार्टी थी, वो पिछले 40 साल से इसी तरीके से चुनाव जीती। जानू पीएफ। सर एग्जाम्पल चलो इतना ही रखो। जानू भी